अंजुमन तबलीगुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। तबलीगुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। शेख तंजीम शमशाद अहमद MS उर्दू हाई स्कूल। शेख अहमद मसूद MS उर्दू हाई स्कूल। शिफा खातून मोहम्मद अशरफ खान अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। खानम महमा अब्दुल सलीम अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। खाना अब्दुल शबीर बीन बाबा उर्दू हाई स्कूल। खानी पर बाबा मोहम्मद इरशाद बीन बाबा उर्दू हाई स्कूल। खान आफरीन उबीन अहमद गुलशन मिल्लत उर्दू हाई स्कूल। चौधरी वसीला साइद अली गुलशन मिल्लत उर्दू हाई स्कूल। शेख ज़ैनब नसरुद्दीन फ्रॉम अंजुमन इस्लाम अल्लाना गर्ल्स हाई स्कूल। शेख ज़ारिया अहमद अंजुमन इस्लाम अल्लाना गर्ल्स हाई स्कूल। में से कुछ बच्चे जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन ये जीत और हार कोई मैटर नहीं रखता है, बल्कि ये आपको आपकी तरक्की में 2 कदम और आगे बढ़ाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कभी आपको जो भी जीतते हैं, जो भी हारते हैं, तो अपने दिल को छोटा नहीं करना है। बाकी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके लिए जो मेहनत किया है, जो आपने जोश दिखाया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आने वाली ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक सब। बेंच निकाल के रखते हैं, डेस्क पे रख दो सब लोग। F किसका है? F लाइन। देखो आप अपनी टीम को लेकर के आओ, F पर बैठो। हाँ? E किसका है? E नहीं, आपने ये मेंशन करना है कौन सी टीम किधर गई है ना। हाँ, इसके आगे आपने मेंशन करना है कौन सी टीम किधर गई है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना उसको। टीम A ये है, टीम B ये है, टीम C ये है। ठीक है, अभी आप लिख देंगे। हाँ, ये लिख इसके बाद हाँ, D कौन है? D। C कौन है? D कौन है? B फॉर बॉम्बे। वो है B फॉर बॉम्बे। A फॉर, आप बैठ जाओ, आ जाएंगे आपकी टीम। आप भी बैठ जाओ, आ जाओ भाई, बैठो। A टीम बैठो, B टीम उधर बैठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो, शाबाश। सब अपने अपनी टीम में बैठ जाए। आप लोगों ने चिट्ठी उठाई थी, बराबर है? किसी को यहाँ से जजेस ने या कोई टीचर ने आपको चिट्ठी दी है क्या? चिट्ठी कौन उठाया था? आपको अपनी सिलेक्शन बाय चिट मिली है, A B C D E F। अब मैडम आपको बुलाएंगे, ठीक है? मैडम नाम पुकारेंगे, आप अपना टीम का नाम उनको बताओगे। ठीक है, ये जब आप पूरा नाम दिया गया ना ABCD, ये नाम बताना आप लोगों को। तो उसको हाँ, वो तो गुलशन मिल्लत, गुलशन मिल्लत। के 1 मिनट। आप लोगों को एक साथ 30 सेकंड के अंदर पहले बजर बजेगा, ठीक है? 30 सेकंड इंस्ट्रक्शन भी मोहतरमा जजेस साहिबा, मेरे साथी आसिफ सर और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप पहला राउंड जो है, जो रिटन राउंड हुआ, वो आपने क्वालिफाई किया और आप
अभी जो है इस वक्त बजर राउंड के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप लोगों को बजर राउंड के तहत जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, गौर से सुनेंगे ताकि आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो। आप अभी यहाँ पर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एफ तक 6 टीम यहाँ पर बैठी है, बराबर है। ग्रुप ए से पहले राउंड में 5 सवाल पूछे गए, ठीक है। आपसे भी 5 सवाल, सी टीम से भी, हर एक टीम से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। जिस टीम से सवाल किया जा रहा है उसी को जवाब देना है और कोई भी जवाब नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस एक सवाल के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे। 30 सेकंड के बाद में यहाँ पर सर बजर बजाएंगे, आपको बोलेंगे कि टाइम अप हो गया। टाइम अप के बाद में जो बच्चा आंसर देगा उसका आंसर अगर सही भी है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मिस 1 मिनट, आप एक सवाल सही देते हैं, आपको हर सवाल के 10-10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जवाब जो है वो गलत देने पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इसने भी जवाब दे दिया, इसने भी जवाब दे दिया, एक का जवाब सही है, एक का जवाब गलत है, तो आपको 0 मार्क्स। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले आप दोनों डिस्कस कर लें फिर आंसर करें। 30 सेकंड है आपके पास, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखो बच्चों। एक जगह पर डिस्कस करने नहीं मिलता, एक जगह आखिरी राउंड में डिस्कस करने मिलता है। हाँ, ठीक है, आखिरी राउंड सबको समझ में आया। जवाब अगर अभी की कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? पहले राउंड आप सुनिए, पहले राउंड में कैसा होगा कि मैं जब सवाल पढ़ूंगी उसके बाद में बजर आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ, ठीक है। हाँ, फिर जब खत्म होगा तब भी बजर, हाँ बजर बजेगा। लेकिन अगर वो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप बोल रहे हैं कि मिस दोबारा पढ़ लीजिए, तो दोबारा पढ़ने के लिए आपका टाइम चलता रहेगा, टाइम स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ना? आप लोगों के लिए दूसरी मर्तबा पढ़ लूंगी, ठीक है। लेकिन आपका टाइम स्टॉप नहीं होगा। वो 30 सेकंड में वो सवाल का पढ़ना भी काउंट होगा। सबको क्लियर है ना? शुरू करें। हाँ, दीजिए। हाँ, शुरू कर देंगे। अब ये जो है सवालात, पहले टीम ए से राउंड 1 का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, टीम ए से राउंड 1 के लिए, ठीक है। ग्रुप ए के क्वेश्चंस जो है, पहला सवाल, हरारत की इकाई क्या है? दोबारा टीम ए से सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? टीम ए से सवाल नंबर 3 पूछा जा रहा है, आलमी यौमे गिज़ा किस दिन मनाया जाता है? टीम ए से सवाल नंबर 4, नबाती फुलिये के बैरूनी गिलाफ को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 5 है, NCCS का फुल फॉर्म क्या है?
आपका वक्त खत्म हो चुका। अब हम बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी का राउंड 1 का सवाल नंबर 1 है, एसआई निजाम में काम की इकाई क्या है? सवाल समझ में आया बच्चों? टाइम अप। टीम बी से राउंड 1 का सवाल नंबर 2 है, रात का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप लोग बिल्कुल भी बेटा लिप्स रीडिंग नहीं करेंगे, पता चलेगा। एक ही बार आंसर करना है ना, इसलिए सोच समझ के कीजिए, ठीक है? टीम बी का राउंड 1 का सवाल नंबर 3 है, बैनुल अक़वामी यौम सेहत कब मनाया जाता है? टीम बी का राउंड 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, हैवानी खुलिये के बैरूनी गिलाफ को क्या कहते हैं? जो भी है बेटा, आपको जो भी आंसर करना है करो, टेंशन मत लो और बैठो। हाँ, टीम बी का राउंड 1 का सवाल नंबर 5 है, आपका आखिरी सवाल है ये, सवाल नंबर 5, UNDP का फुल फॉर्म क्या है? आपका टाइम ऑफ हो गया। बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है ये आपको बताया नहीं जा रहा। आप जो भी डिस्कस करना चाहती हैं कर लें और एक आंसर दे दें। बात समझ में आई? ठीक है, वो आपका आंसर सही है या गलत है ये हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है? चलो, टीम सी से राउंड 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। टीम सी तैयार है? पहला सवाल, सीजीएस निजाम में कुव्वत की इकाई क्या है? ग्राम। टीम सी से राउंड 1 का सवाल नंबर 2 है, स्कर्वी का मर्ज कौन से विटामिन की कमी से होता है? टीम सी से सवाल नंबर 3 पूछा जा रहा है राउंड 1 का, ओजोन डे कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन सवाल नंबर 4 राउंड 1 का। नबाती खुलिये का कौन सा हिस्सा शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है? आप लोगों का आखिरी सवाल टीम सी से राउंड 1 का सवाल नंबर 5। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप डी का राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है। सवाल नंबर 1 है आपके लिए, इसरा की इकाई क्या है? आपका कोई जवाब नहीं। टीम डी से राउंड 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के बायस होता है? टीम डी से राउंड 1 का सवाल नंबर 3 है, बैनुल अक़वामी आफात से एहतियात का दिन। सवाल दोबारा चाहिए आपको? समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन टीम डी के लिए सवाल नंबर 4 है, खुलिये का दरमियानी हिस्सा क्या कहलाता है? आप लोगों का टीम डी का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, पहले राउंड का आखिरी सवाल, LNG का फुल फॉर्म क्या है? आगे बढ़ते हैं टीम ई की तरफ। टीम ई का राउंड 1 का सबसे पहला सवाल पूछने जा रहे हैं। नंबर 1, रफ्तार की इकाई क्या है? टीम ई का राउंड 1 का सवाल नंबर 2 है, बेरी का मर्ज कौन से विटामिन की कमी से होता है? अगला सवाल, सवाल नंबर 3 टीम ई से, नेशनल ब्लड डोनेशन दिन कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन टीम ई के लिए सवाल नंबर 4 है, आरबीसी में कौन सा जुज नहीं होता?
टीम ई के लिए राउंड 1 का आखिरी क्वेश्चन सवाल नंबर 5 पूछा जा रहा है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ आपके 5 सवाल खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम एफ की तरफ। टीम एफ तैयार है सवाल के लिए? चलो पहला सवाल, राउंड 1 का पहला सवाल टीम एफ के लिए। कसाफत की एसआई निजाम में इकाई क्या है? टीम एफ से सेकंड क्वेश्चन है, जिल्दी अमराज किस विटामिन की कमी से होता है? अगला सवाल है ग्रुप एफ से, सवाल नंबर 3 है, बैनुल अक़वामी मिट्टी दिन किस दिन मनाया जाता है? टीम एफ से राउंड 1 का सवाल नंबर 4 है, विलोच को कुलियात में कौन कायम रखता है? आपके पास 5 सेकंड रह गए, कोशिश करें, टाइम अप हो गया। टीम एफ का राउंड 1 का सबसे आखिरी सवाल, ध्यान दें, सवाल नंबर 5, FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? राउंड 1 जो है वो खत्म हो चुका है बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड राउंड। हर टीम 3 सवाल के जवाब देगी। अभी आपने 5 सवालों के जवाब दिए थे, अब आपको 3 सवालों के जवाब देना है। तो 3 सवालों के जवाब देखो, उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। अगर आप गलत देते हैं तो आपको 0 मार्क्स। ठीक है, और सेम पहले के जैसा रहेगा कि कोई भी एक ही आंसर करेगा, दोनों आंसर नहीं करेंगे तो आपका गलत, मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके लिए लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड दिए जाएंगे और इस राउंड में आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा बल्कि आपको अशकाल बताई जाएगी। ठीक है, हाँ, विजुअल राउंड शुरू हो रहा है, आपको देखना है और उसको आंसर करना है। सबको समझ में आया? आपको तमाम टीमें ध्यान देंगी दोबारा। सेकेंड राउंड जो है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। आपको सब याद है क्या क्या कहा गया था? कौन सा राउंड है? ये विजुअल राउंड है। आपको अशकाल बताई जाएंगी, आपके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। ठीक है, और मार्क्स सेम रहेंगे, 10 मार्क्स। एक सवाल के लिए 10 मार्क्स। आपको टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे इस राउंड में? 3 सवाल। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। टीम ए के लिए उसी तरीके से होगा कि टीम ए को 3 सवाल, फिर टीम बी को इस तरीके से पूरा। ठीक है,
आंसर करें। हाँ, ऐसे इस तरह की नजर आएगी। 20 सेकेंड है, ठीक है। टीम ए के लिए पहली शक्ल है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका। ध्यान से देखकर जवाब देना। बोलो। टीम ए के लिए सेकेंड राउंड का क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से देखें, 10 सेकेंड है आपके पास। तीन सेकेंड टाइम आप हो गया। आप टीम ए के लिए तीसरा सवाल, आखिरी सवाल। पत्ते जो है वो कौन सी तरतीब में दिखाए गए हैं, उसके ऊपर से आपको नाम बताने हैं। नाम बताना है इसमें। टाइम आपका यहाँ पर जो है टीम ए का विजुअल राउंड खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, टीम बी की तरफ। टीम बी के लिए पहली शक्ल है, सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका है ना कि आपको जो भी शक्ल बताई जाएगी उसका आपको नाम बताना है। 20 ये आंसर आ गया। टीम बी के लिए दूसरी शक्ल है, टीम बी के लिए सेकेंड राउंड की तीसरी आखिरी शक्ल। आपका ये राउंड खत्म हो चुका है। हम बढ़ते हैं राउंड टीम सी की तरफ। टीम सी के लिए है सेकेंड राउंड का पहली शक्ल। टीम सी के लिए सेकेंड राउंड की दूसरी शक्ल है। थॉमस ब्राउन। टीम सी के लिए इस राउंड की आखिरी शक्ल, हाँ तीसरी शक्ल है।
पहली शक्ल है सेकेंड राउंड की पहली शक्ल। के लिए सेकेंड शक्ल है सर जेम्स एडवर्ड स्कॉटिश। टीम डी के लिए आखिरी शक्ल ना, सेकेंड राउंड की आखिरी शक्ल, तीसरी शक्ल। कोई जवाब नहीं। आपके तीनों शक्लों का राउंड जो है वो हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं टीम ई की तरफ। टीम ई की पहली शक्ल है आंसर रिपीट करो। जोर से बोलिए आंसर। टीम ई का सेकेंड राउंड का दूसरी शक्ल है सीवी रमन। टीम ई का सेकेंड राउंड की आखिरी शक्ल। हाँ, सवाल नंबर 3 जो टीम एफ के लिए, ठीक है, सेकेंड राउंड की पहली शक्ल। टीम एफ की सेकेंड राउंड की शक्ल नंबर 2। टीम एफ के लिए सेकेंड राउंड का आखिरी सवाल है शक्ल नंबर 3।
मिलेगा, पहले समझ लो। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आप अगर जवाब गलत देते हैं तो आपके -10 होंगे, और आप जवाब नहीं देते हैं यानी आपका टाइम अप हो रहा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सबको क्लियर है? माइनस मिलेंगे। आखिरी राउंड शुरू होने जा रहा है, तीसरा राउंड। बच्चे जरा ध्यान दें। हाँ, दोबारा मैं आप लोगों को वापस से बता दूं कि इस राउंड में आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे हर टीम से। हर सवाल के लिए आपको 10 मार्क्स है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके -10 मार्क्स हो जाएंगे, और अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 0 मार्क्स। ठीक है, तो ध्यान देंगे। टीम ए से थर्ड राउंड का सवाल नंबर 1 पूछा जा रहा है। टीम ए ध्यान दो। पहला सवाल, बत्ती बल्ब में इस्तेमाल होने वाली गैस। बैठ जाए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड राउंड का टीम ए का जो है सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है। न्यूक्लियाई तवानाई में इस्तेमाल होने वाली मादनियां। जवाब आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ। कैल्शियम क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ता। जवाब आ चुका। सवाल नंबर 4 टीम ए से थर्ड राउंड का। लुढ़कती हुई शय से कौन सी तवानाई हासिल होती है? जवाब मिल गया। अब आखिरी सवाल टीम में, आज का तुम्हारा आखिरी सवाल है। जौहरी नजरिया किसने पेश किया? यहीं पर टीम ए के जो है वो 5 सवाल हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी तैयार है अपने सवालों के जवाब के लिए? सब समझ में आया? कुछ पूछना चाहती हैं आप लोग? देखो, अगर तुमको सवाल कंफर्म नहीं है ना, अगर सवाल कंफर्म नहीं है तो तुम आया क्या क्राइटेरिया है? तो टीम बी के लिए थर्ड राउंड का सवाल नंबर 1, रास्तों की लाइट के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? सोचो, 15 सेकंड है आपके पास। टीम बी के लिए थर्ड राउंड का सवाल नंबर 2 है। कैमरे की फ्लैश बल्ब में कौन सी मादनियात इस्तेमाल होती है? सवाल समझ में आया? कैमरे की फ्लैश बल्ब में कौन सी मादनियात इस्तेमाल होती है? कोशिश कीजिए। टीम बी से थर्ड राउंड का सवाल नंबर 3 है। सोडियम सल्फाइड का सालवी ज़ाब्ता क्या है?
सोचें बेटा, टाइम ज़्यादा है आपका। टाइम अप हो चुका है। टीम बी के लिए थर्ड राउंड का सवाल नंबर 3 है। हाँ, सॉरी। गिजा से कौन सी तवानाई हासिल होती है? हो चुका है इस सवाल का आपके लिए। आज का टीम बी के लिए थर्ड राउंड का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, कॉक के तने की पतली तराश लेकर खुर्दबीन के जरिए इसका मुशाहिदा किसने किया? के तने की आप नाम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। कॉक के तने 7 सेकंड 6 सेकंड। टीम बी के लिए 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम सी के लिए। टीम सी के लिए थर्ड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। टीम सी तैयार है। सवाल नंबर 1 है आप लोगों के सामने, कम दर्जे हरारत हासिल करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। पहले सवाल का वक्त खत्म हो चुका। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। टीम सी, कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मादनी दौलत। सवाल समझा आपको? वो डिस्कस। जवाब आ गया। ऊन। टीम सी के लिए थर्ड राउंड का सवाल नंबर 3 है, ताने हुए तीर कमान से कौन सी तवानाई हासिल होती है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। कौन सी तवानाई? हत्ती तवानाई। यही था ना आपका जवाब? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। टीम सी ध्यान दो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सालवी साख्ता क्या है? सवाल समझ में आया ना? मैग्नीशियम ब्रोमाइड सालवी साख्ता। टाइम ऑफ हो चुका है। जल्दी करो, टाइम ऑफ। टीम सी का थर्ड राउंड का जो है अब आखिरी सवाल है, सवाल नंबर
कुव्वत पर मुनहसिर pH का तयन किसने किया? सोरेनसन। आपके सवाल खत्म हो चुके, ये राउंड मुकम्मल हो चुका है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं टीम डी के लिए। थर्ड राउंड का सवाल नंबर 1, टीम डी। फ्लैश फोटोग्राफी में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? सर बोलने जाएगा तो खड़े रहेगा। थोड़ा जोर से बोलिएगा, सवाल पूछना है तो बोल सकते हो। बातें मत करो। टाइम ऑफ। सवाल का आपका वक्त खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीम डी का थर्ड राउंड का सवाल नंबर 2 है, मजबूई रेशम तैयार करने में कौन सी मादी दौलत इस्तेमाल होती है? टीम डी के लिए थर्ड राउंड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3, बेकिंग सोडे का सालवी ज़ाब्ता क्या है? जवाब माइनस के। टाइम अप हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4, टीम डी के लिए। यूरेनियम से कौन सी तवानाई हासिल होती है? सवाल समझ में आया? बढ़िया। टाइम अप हो चुका। आज का इस राउंड का आखिरी सवाल टीम डी के लिए, सवाल नंबर 5 आ रहा है आपके सामने। कुव्वत कशिश सफे किसने दरियाफ्त की? टीम डी का जो है ये आखिरी राउंड कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं टीम ई की तरफ। टीम ई के लिए जो है थर्ड राउंड का सवाल नंबर 1। टीम ई तैयार है ना अपने सवाल के लिए? हाँ, ध्यान दो बेटा। पहला सवाल, अमोनिया की तैयारी के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? आपका टाइम हो चुका है इस सवाल के लिए। जवाब आ रहे हैं। हाँ? टीम ई के लिए थर्ड राउंड का सवाल नंबर 2 है, चूने के पत्थर का सालमी ज़ाब्ता क्या है?
सवाल के लिए भी कोशिश करें। देखो सवाल नंबर 3 इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3 है आपके सामने, लहरों से कौन सी तवानाई हासिल होती है? टीम ई के लिए थर्ड राउंड का सवाल नंबर 4 है, वॉल्कनाइजेशन का अमल किसने दरियाफ्त किया? टाइम ऑफ हो गया इस सवाल के लिए भी। आज का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए, ध्यान दे, सवाल नंबर 5 थर्ड राउंड का आखिरी सवाल। कैंसर को रोकने के लिए कौन सी समंदरी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। वक्त जो है वो खत्म हो चुका और इस तरह ये आपका जो आखिरी राउंड था वो भी कंप्लीट हो गया टीम का। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम एफ की तरफ। टीम एफ का थर्ड और आखिरी राउंड। आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवालों के आपको जवाब देना है। आपके लिए सवाल नंबर 1 है, फ्लोरेसेंट पाइप में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं टीम एफ के थर्ड राउंड का सवाल नंबर 2। ज़िंदे हयातिया की तैयारी के लिए कौन सी समंदरी हयाती दौलत इस्तेमाल होती है? सेकंड है आपके पास और ये टाइम आउट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सालमी ज़ाब्ता क्या है?
लिए। टीम एफ का थर्ड राउंड का सवाल नंबर 4 है, सूरज की रोशनी से कौन सी तवानाई हासिल होती है? मिस कंप्यूटर में चलिए जवाब आता है तो दे सकती हैं आप। मिस जवाब सुन लीजिए, बोलो बेटा जोर से। चौथे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टीम एफ का थर्ड राउंड का सवाल नंबर 5 है ये, और आखिरी सवाल आज के लिए आपका। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल किसने पेश किया? अभी शुरू हुआ है, चलो ना आप खुश। 15 सेकेंड है आपके पास, अगर जवाब आता है तो इसका भी टाइम अप हो गया है। आखिरी सवाल। इस तरह पूरे 3 राउंड आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हो गया